हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ मधु एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑरा प्यूरिफिकेशन के बारे में। इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ऑरा प्यूरिफिकेशन क्या है। ऑरा क्या होती है, इस पर ऑलरेडी एक टॉपिक है, चेक कर लेना। उसके बाद आप इस वीडियो को चेक कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि ऑरा किसे कहते हैं, शॉर्ट में बता दूँ तो वो हमारी बॉडी का, ये जो एक फिजिकल बॉडी है, इसका आउटर लेयर है ऑरा। ये करता है हमें प्रोटेक्ट। कोई भी बीमारी, कोई भी सिचुएशन, कुछ भी हमारे तक हमारी ऑरा से होकर ही पहुंचती है, जिसके कारण ऑरा में ब्लॉकेजेस भी आते हैं। ये काला जादू एंड ऑल जो होता है ना, नेगेटिव एंटिटी, ये सारे के सारे ऑरा में ही सेटल होते हैं। हम लोग जो रेकी वगैरह देते हैं वो भी ऑरा में ही जाता है, ऑरा ही उसको एब्जॉर्ब करता है। रेकी में जो हम लोग डिस्टेंस हीलिंग में कनेक्ट होते हैं वो भी ऑरा से ही कनेक्ट होते हैं। तो ये ऑरा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जो लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, दैट इज़ इन 90% केसेस बिकॉज आपकी ऑरा ब्लॉक्ड है। कार्मिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं, आपकी खुद की नेगेटिव प्रोसेसिंग हो सकती है। कई सारे रीजंस के कारण ऑरा आपकी ब्लॉक्ड हो जाती है। ऑरा जाम जिसे कहते हैं, कॉमन भाषा में जाम हो जाता है। कई सारे लोग ऐसे होंगे जो पेंडुलम डाउजिंग, मैंने एक वीडियो दिया था, कुछ ऐसे भी लोग मिलते हैं जिनका पेंडुलम हिलता ही नहीं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं कि पेंडुलम आप यूज़ कर तो रहे हो बट इट इज़ नॉट मूविंग। एट दैट टाइम यू नीड ऑरा प्योरीफिकेशन फॉर फ्यू डेज। एंड मेरी सजेशन है कि ऑरा को प्योरीफाई करने का एवरी सिंगल डे करना चाहिए। इसको लेकर कई सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इंटरनेट पे ऑलरेडी कि आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जिससे आप ऑरा प्योरीफाई कर सकते हो। जब मैंने रेकी सीखी तब भी मैंने कई स्टेप सीखे। जब मैंने पेंडुलम डाउजिंग सीखी तब भी सीखा। टैरो जब सीखा तब भी सीखा। रून मैजिक सीखी, सिजिल सीखा। सब में ऑरा प्योरीफाई करने के लिए बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं। बट दो तरीका जो मैंने फॉलो किया है, एंड इसमें से एक तो मैं हमेशा से फॉलो करती थी, वो दो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। एंड इससे पहले मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूँ, अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, अगर आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी ज़्यादा है, अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग ज़्यादा ही रहते हैं, अगर आपकी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, यू सीरियसली नीड ऑरा प्योरीफिकेशन। ठीक है, हम लोग यहाँ पर दो स्टेप्स लेने वाले हैं। एक है नमक पानी, ये मैंने एक बार आपको बताया था, बट ये अभी जो बताऊँगी थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। इसमें आपको क्या करना है, ऐसे तो जब मैंने बताया आपको नज़र वगैरह लगे, काला जादू का प्रभाव ऐसा कुछ हो, तो आप 200-250 ग्राम या फिर कहो तो 2 हैंडफुल ऑफ सॉल्ट अपनी कुछ पानी में मिलाकर उससे बात कर लो। उसके बाद आप नॉर्मल पानी से नहा सकते हो, उसको वॉश कर सकते हो। यहाँ पर जब हमें डेली ये काम करना है तो आप महज 1-2 चम्मच नमक भी यूज़ कर सकते हैं। आपका कॉमन सॉल्ट, सेंधा नमक, समुद्री नमक, आपके पास जो अवेलेबल है, एवरीथिंग इज़ ऑन योर इंटेंशन। कॉमन सॉल्ट भी वर्क करता है, मैं कॉमन सॉल्ट ही यूज़ करती हूँ बहुत, या फिर हिमालयन पिंक सॉल्ट रहता है तो वो यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर कॉमन सॉल्ट ही यूज़ करती हूँ। पूरे फैमिली को वही यूज़ करवाती हूँ एंड हमारा इफ़ेक्ट तो डेफिनेटली आता है। क्योंकि मैं जैसे डाउज़र हूँ, पेंडुलम डाउज़र हूँ, तो सारी चीज़ें तो मैं पहले पेंडुलम से ही चेक करती हूँ। तो हमेशा अपनी एनर्जीज़ को उससे मैं चेक करती ही रहती हूँ, कितनी % हमारी प्योरिटी है, हमारा ऑरा कितना हेल्दी है, ये सब कुछ मैं चेक पेंडुलम से करती रहती हूँ। पेंडुलम पे मैंने एक बेसिक वीडियो दे रखी है, इसका ना पूरा कोर्स भी मैं लाऊंगी जो बिल्कुल नॉमिनल फ़ी में होगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीख सके। बट मेरे को बस टाइम नहीं मिल रहा है, वरना मेरी वेबसाइट पर जाओगे तो आपको एक दिखेगा टैब कोर्सेज़। उस कोर्सेज़ में सारा कुछ प्री रिकॉर्डेड होगा, आपको किसी भी ऑनलाइन वाले क्लास की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। सब प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, नोट्स सब होंगे, बट थोड़ा टाइम मिले तब डेफिनेटली लाऊंगी। एंड वो इतनी नॉमिनल फ़ी में होगा कि सारे लोग उसको आराम से कर सकते हो जो लिटरल डेफिनेशन में आना चाहते हैं। एंड यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जिन लोगों को इस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है वो प्लीज़ वीडियो पर आकर नेगेटिव कमेंट ना किया करें, क्योंकि डिविनेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऑकल्ट साइंस ये सबकी नहीं है, सबसे कनेक्टेड नहीं होता, क्यों, बिकॉज ये आपकी सोल कॉलिंग है। सारे लोग इसमें नहीं आते, यूट्यूब पे है, सब सुनते हैं। मेरी तो कितने फॉलोअर्स मेरे अपने भी हैं, कहाँ लोग फॉलो करते हैं, उनका सोल कॉलिंग है ही नहीं अपनी लाइफ चेंज करने का या फिर डिविनेशन में आने का और ऑकल्ट में आने का। उनको, उनकी सोल कॉलिंग नहीं है इस चीज़ की। तो जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है इन चीज़ों में तो प्लीज़ वीडियो पर नेगेटिव कमेंट्स ना डाला करें, बिकॉज मैंने दूसरों की वीडियोस में भी देखा है। मेरे पास भी एक बार या 2 बार कुछ आया था, मुझे लगता है शायद यूट्यूब ने उसको स्पैम लिया या क्या, क्योंकि बाद में मुझे वो कमेंट दिखा नहीं।
इससे क्या होता है कि आप अपनी ही नेगेटिव एनर्जी बढ़ा रहे हो एंड हमारे चैनल्स पर भी वो नेगेटिव वाइब्रेशन फैला रहे हो। तो जिनको इस चीज़ की समझ नहीं है तो प्लीज़ मत देखो, जिनको समझ है प्लीज़ स्टे एंड अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ दिस। अगर नमक पानी आप 1-2 चम्मच भी पानी में डाल के डेली नहाना स्टार्ट कर देते हो, मेक इट अ हैबिट ऑफ एवरी सिंगल डे एंड उससे नहाना स्टार्ट कर दो। आप ज़रूरी नहीं कि सिर से ही नहाओ, बट नहाना अगर जब भी आप लेकिन सिर से नहाते हो तो उस पानी को डेफिनेटली सिर पे भी डालो, क्योंकि ऑरा यहीं से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट नहीं होती है। बट हम लोग यहाँ से नहा सकते हैं। आप जब बाल धोते हो, हेयर वॉश करते हो, लाइक फीमेल्स हैं हम लोग, सारी फीमेल्स एवरीडे तो नहीं, लंबे बालों वाले हम लोग एवरीडे तो धोते ही नहीं है। अगर धोते हो तो मेक इट अ हैबिट टू वॉश फ्रॉम योर हेड, लेकिन उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से नहा लोगे, सो दैट सॉल्ट वाटर का इफेक्ट बॉडी पर ना रहे। खारा पानी इज नॉट गुड फॉर योर स्किन और हेयर, सो वी विल वॉश दैट वाटर आफ्टर दैट। तो कुछ पानी से, 1 बकेट पानी से नहाते हो, गेट अ हाफ बकेट ऑफ पानी एंड उसमें कुछ थोड़ा 1-2 चम्मच नमक मिला के यू कैन इंटेंड ऑल्सो कि आप नहा रहे हो, तो उस पानी के साथ सारी नेगेटिव एनर्जी आपकी ऑरा से बाहर निकल रही है एंड आप उसको नहा कर फिर सादे पानी से नहा लो। ये हो गया पहला स्टेप, ये आपका डेली करो आप। सेकेंड स्टेप, ओम की चैंटिंग की हैबिट बनाइए। मैं ओम की चैंटिंग तब से करती हूँ जब मैं इन चीज़ों में थी भी नहीं। हाँ, मेडिटेशन वगैरह करना एंड ऑल दैट उतना में तो मैं नहीं थी पहले। मैंने मेडिटेशन भी बहुत लेटली स्टार्ट किया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आने के बाद भी मैंने मेडिटेशन बहुत लेटली स्टार्ट किया। हर तरफ से मुझे आता था कि जिन चीज़ों को मैं सीखती जा रही थी उसमें ऑफकोर्स मेडिटेशन का बहुत रोल होता है, बट एनी हाउ मैं उस चीज़ को नहीं अट्रैक्ट कर पा रही थी अपनी लाइफ में, वो टाइम मैनेज नहीं कर पा रही थी एंड आई लेफ्ट इट कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरी सोल कॉलिंग है ना कि मुझे मेडिटेट करना है, मैं खुद ही सब मैनेज कर लूँगी। एंड ऐसा दिन आया जब अगेन मुझे एक हुआ कि नहीं, मुझे मेडिटेट तो करना है। एंड आज के डेट में मैं 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे तक मेडिटेट कर लेती हूँ। वो टाइम तो जो मैं खुद मैनेज करती हूँ, रोज़ के 5, 10 या 15 मिनट, अगर 15 मिनट लिस्ट दे सकते हो तो बहुत अच्छा है। ओम की चैंटिंग पे आप स्टार्ट कर दीजिए। ओम की चैंटिंग इतनी पावरफुल है कि अकेले आपकी ऑरा को प्यूरिफाई कर सकती है, आपके सातों चक्र को बैलेंस कर सकती है। ओम बीज मंत्र है हमारी थर्ड आई का। थर्ड आई अगर एक्टिवेट जब हो जाता है, वो आपके बाकी के 6 चक्र खुद ही धीरे धीरे एक्टिवेट करने लगता है। तो अगर आप इस ओम चैंटिंग की हैबिट बनाते हो, उसका भी एक तरीका है, ठीक है। जब हम बीज मंत्र को चांट करते हैं, एक अजपा बोलते हैं, जाप बोलते हैं, उस तरीके के जाप से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपकी चक्रों पर भी एंड आपकी ऑरा पर इंस्टेंट असर पड़ता है। तरीका क्या, आपको इनहेल पहले करना है, एक्सहेल के टाइम आपको बीज मंत्र बोलना होता है। तो यहाँ हम पर्टिकुलरली ओम की बात कर रहे हैं, जैसे ओम। तो जब मैं इनहेल कर रही हूँ एंड एक्सहेल के टाइम पे मैं ओम कह रही हूँ। स्टॉप, अगेन इनहेल, अगेन एक्सहेल। हो सकता है कि हर बार आप तुरंत इस चीज़ को ना कर पाओ, यू कैन स्टॉप, 1-2 बार सांस लो नॉर्मली, इनहेल एक्सहेल एंड देन आफ्टर दैट अगेन इनहेल एंड से ओम व्हाइल एक्सहेलिंग। इस चीज़ को आपको एवरी सिंगल डे करना है। ये ओम का जो मंत्र निकलता है आपकी थ्रोट से, उस पर इतना तो जोर होना चाहिए कि आपको फील हो जैसे कि वो आपके पेट से, एब्डोमेन से नीचे ऊपर आ रहा है। इससे आपके मूलाधार चक्र तक असर पड़ता है। इस ओम की जो खासियत है वो यही है कि सारी नसों को ये खींचता है। तो इस तरीके से काम करेगा, आपकी ऑरा को प्यूरिफाई करेगा, आपके चक्रों को भी एक्टिवेट करेगा। तो लाइफ में फिर और ख़राब बचेगा क्या गाइस। चक्र जब एक्टिवेट होने लगते हैं तो लाइफ खुद ब खुद धीरे धीरे लाइन पे आने लगती है। ऐसा नहीं कि आज चक्र एक्टिवेट हुआ आज ही सब कुछ ठीक हो गया। कुछ भी कराओ, मेरे से PLR भी करा रहे हो तो कभी मत सोचना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कि अभी मैम ने मेरे को छोड़ा और अभी मेरे लाइफ में सब ठीक हो गया। नहीं, आपने सबकॉन्शियस पे चेंजेस ले आए हैं, अब रियलिटी में आके वो धीरे धीरे चेंज होगा। कोई चमत्कार नहीं होने वाला है, क्योंकि PLR में मेनली आपकी प्रोग्रामिंग हटती है। आप अपनी प्रोग्रामिंग को डिलीट करते हो, तो सबकॉन्शियस पे डिलीट होने के बाद वो कॉन्शियस लेवल पे, अर्थ प्लेन पे आने में कुछ टाइम लेता है। किसी के केस में तुरंत हो जाता है, किसी के केस में थोड़ा और टाइम लगता है। तो वो पेशेंस आपको हर केस में रखना है कि इट विल टेक सम टाइम, बट यस रियलिटी तो बदलने वाली, क्योंकि मेरा सबकॉन्शियस का प्रोग्रामिंग चेंज हो चुका है। सो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव एक्शंस लीजिए, अपनी ऑरा को क्लीन करिए एंड सी योर लाइफ चेंजिंग स्लोली। एंड जितने लोग कहते हैं ना मेरा ये चक्र एक्टिवेट हो, जैसे जब मैं PLR करती हूँ आप लोगों के चक्र चेक करती हूँ, जितने भी मेरे यहाँ पे क्लाइंट्स देख रहे होंगे उनको पता है मैं आप सबके चक्र चेक करती हूँ। तो मुझे जैसे क्वेश्चन आता है मैम मेरा ये चक्र एक्टिव है तो मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा। देखो चक्र एक्टिवेट हो जाता है, बट सारी चीज़ें लाइनअप होने में टाइम लगती हैं एंड ईच एंड एवरी चीज़ लाइनअप नहीं भी होती है। मेरा थर्ड आई है, मेरा थर्ड आई एक्टिवेट है, मेरा सातों चक्र एक्टिवेट है,
बट मैं पहले भी चश्मिश थी, मैं अभी चश्मिश हूँ, मेरा चश्मा नहीं हटा है। हाँ, मेरे में जो विजन था, मेरे जो बाई बर्थ क्या कह लो, मुझे पता नहीं, जब से मैं होश में आई हूँ मुझे गॉड गिफ्टेड है, मैं मुझे विजन्स दिखते हैं, हमेशा दिखते हैं, कभी फ्यूचर का दिख जाता है, कभी कुछ ऐसा दिखता है कि समझ में नहीं आता मैंने देखा क्या, इस तरह के कभी कुछ ऐसा दिखता है तो मैं डर जाती हूँ, इस तरह का भी होता है मेरे साथ। तो ये चीज़ें थर्ड आई कब से एक्टिवेट है मुझे पता नहीं, लेकिन ये विजन्स बचपन से है ना, अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ मेरे में आ गई, ठीक है, थर्ड आई से मेरे इंट्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मेरा कनेक्शन ऊपर से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वो चीज़ें आने लगी। बट मेरा चश्मा नहीं उतरा, क्योंकि थर्ड आई एक्टिवेट होने पे चश्मा भी उतरना चाहिए, वो मेरे नहीं हुआ। मेरे गुरुजी के भी साथ वो चक्र एक्टिवेट है, उनके भी तो चश्मा नहीं उतरा। तो मैं देखती हूँ कि इट्स नॉट लाइक कि ईच एंड एवरीथिंग हील हो जाएगा, कुछ कुछ चीज़ें रह जाती हैं, दैट इज़ हेल्थ एस्पेक्ट, आपको उस पर काम करना पड़ेगा। मैं भी अपनी आंखों की लगातार हीलिंग करूँगी, तब जाकर चश्मा मेरा भी हटेगा। अब फिलहाल केयर नहीं कर रही हूँ, करूँगी, एक दिन ये भी करूँगी, जो बच्चा है उसको भी हटाऊँगी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा, आप ये दोनों स्टेप्स यूज़ करने वाले हो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, चिल्ड्रन बाय, टेक केयर।